नेक्स्ट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का लेबोरेटरी में जो भी यूज़ होता है टू फाइंडिंग द वोल्टेज, देन फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस कंपेयर टू सेल्स, ये हमने देख लिया है। लेकिन प्रैक्टिकली ये कहाँ यूज़ होता है? पोटेंशियोमीटर प्रैक्टिकली कहाँ यूज़ होता है, तो वो हम उसके एप्लीकेशन प्रैक्टिकली कहाँ यूज़ हो रहे हैं वो हम स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट एज अ वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर, सो पोटेंशियोमीटर का यूज़ क्या होता है? वोल्टेज डिवाइडर। क्या होता है वोल्टेज डिवाइडर? द पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज एज अ वोल्टेज डिवाइडर टू कंटिन्यूसली चेंज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द वोल्टेज सप्लाई। वोल्टेज सप्लाई का आउटपुट वोल्टेज अगर हमें चेंज करना है, मीन्स वो रेंज होता है ना 0 to 12 वोल्ट, आप चेंज करते हो 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट, वो अगर आपको चेंज करना है तो उसके लिए कौन सा अरेंजमेंट चाहिए? आपको पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट चाहिए। अब ये पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट कैसा होता है वो हम देख लेते हैं। अब जो ब्लू कलर में ड्रॉ किया वो सर्किट है, ब्लू कलर में जो ड्रॉ किया है वो सर्किट है। ओके, सो पोटेंशियल V इज़ द सेटअप बिटवीन पॉइंट A एंड B ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। सो पोटेंशियोमीटर वायर, ये भी हमारा क्या है? पोटेंशियोमीटर वायर, जिसको हमने सेल से कनेक्ट किया, EMF सोर्स से कनेक्ट किया है और एक रेजिस्टेंस उसमें सीरीज़ में लगा है। तो जैसे ही ये सर्किट हो जाएगा तो उसमें वोल्टेज कितना आ जाएगा? V इतना वोल्टेज A और B पॉइंट में आ जाएगा। अब हमें पता है वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये प्रिंसिपल याद रखना है पोटेंशियोमीटर का। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है? वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मीन्स जितना लेंथ इंक्रीज होता है उतना पोटेंशियल इंक्रीज होता जाता है। ओके, अब जिस डिवाइस को हमको पोटेंशियल देना है, जिस डिवाइस को हमको पोटेंशियल देना है वो कहाँ कनेक्ट करेंगे? सो वन एंड ऑफ डिवाइस इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल और पॉजिटिव पॉइंट ए। तो एक डिवाइस का टर्मिनल कहाँ कनेक्ट होगा? पॉजिटिव को, मीन्स ए पॉइंट को हम कनेक्ट करेंगे। एंड अदर एंड इज कनेक्टेड टू स्लाइडर, अदर एंड इज कनेक्टेड टू स्लाइडर, ये स्लाइड हो सकता है वायर पे। अदर एंड इज कनेक्टेड टू स्लाइडर, तो डिवाइस का एक एंड पॉजिटिव को कनेक्टेड है और दूसरा स्लाइडर को कनेक्टेड है। डैट कैन बी मूव अलॉन्ग द वायर ए बी। तो अब देखो जैसे ये स्लाइडर मूव होगा तो पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ चेंज होगा। अब देखो ये यहाँ से आ गया तो लेंथ क्या हो गया? L1, और यहाँ कितना लेंथ है? L2। और हमें पता है पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सो यहाँ वोल्टेज क्या होगा? V इज इक्वल टू वोल्टेज, ये ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू L1, और यहाँ V2 इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू L2। L2 मीन्स टोटल लेंथ L माइनस L1। टोटल लेंथ कितना है वायर का? L माइनस L1, तो ये हो गया हमारा L2 लेंथ। और इसी को हम K भी कहते हैं। V1 इज इक्वल टू K L1 और V2 इज इक्वल टू K L माइनस L1 और L2। तो ऐसा पोटेंशियल चेंज होगा। अब डिवाइस में देखो, डिवाइस में कितना पोटेंशियल है? इट इज़ डिपेंड ऑन लेंथ। तो जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होगा वैसे पोटेंशियल भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। जैसे जैसे लेंथ डिक्रीज होगा वैसे पोटेंशियल भी डिक्रीज होता है। तो जैसे हमें पोटेंशियल चाहिए वैसे हम इस स्लाइडर को क्या करेंगे? स्लाइड करेंगे। इस स्लाइडर को क्या करेंगे? हम स्लाइड करेंगे। ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, लेंथ ज़्यादा बढ़ाएंगे, कम वोल्टेज चाहिए, लेंथ को कम करेंगे। सो जितना वोल्टेज चाहिए उतना हम लेंथ इंक्रीज़ करेंगे। तो ये होता है पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट, जितना हमें पोटेंशियल चाहिए उतना यूज़ होता है। और जो पॉइंट मूविंग होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्लाइडर। ये याद रखो, इसको हम क्या कहते हैं? स्लाइडर। तो पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट समझ में आ गया। पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट से हम क्या कर सकते हैं? पोटेंशियल को चेंज कर सकते हैं। सोर्स का पोटेंशियल कितना है? V, लेकिन इस डिवाइस को हमें V पोटेंशियल नहीं देना, कम या ज़्यादा देना है, तो हम इस तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं। इसको कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट। तो यहाँ L1 का एक पोटेंशियल होगा, L2 का एक पोटेंशियल होगा, तो हमने पोटेंशियल डिवाइड कर दिया इन बिटवीन लेंथ L1 एंड लेंथ L2। ये समझ में आ गया? दिस इज़ नोन एज अ पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट अभी देखते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन। नेक्स्ट सेकेंड, ऑडियो कंट्रोलर। ऑडियो कंट्रोलर स्टडी करने से पहले आपने डीजे सुना होगा, लाउड साउंड प्ले करता है शादी में, कोई फंक्शन में बहुत लोग डीजे बजाते हैं। जो भी डीजे चलाता है उसके पास कुछ तो होता है, एक एपरेटस जिससे वो साउंड प्रोड्यूस करता है। उसमें बहुत सारे स्लाइडिंग की होती है, ऊपर नीचे वो की करता है, देन नॉब को घुमाता है। तो वो क्या होता है, उससे वो क्या करता है? ऑडियो कंट्रोल करता है। कौन सा साउंड बढ़ाना है, कौन सा कम करना है,
ये उस नॉब पे डिपेंड करता है या स्लाइडिंग की पे डिपेंड करता है। ओके, तो वो ऑडियो कंट्रोलर इज़ नथिंग बट अ potentiometer. The sliding potentiometer are commonly used in a modern low power audio system as a audio controller device. ऑडियो सिस्टम आपको पता है, बहुत लोग कहते हैं ऑडियो सिस्टम में लेके आओ। ऑडियो सिस्टम मीन्स क्या होता है, या डीजे के पास आपने सिस्टम देखा होगा ऑडियो सिस्टम, तो उसमें क्या होता है स्लाइडिंग पोटेंशियोमीटर। मीन्स वोल्टेज हम हर एक पॉइंट का चेंज कर सकते हैं। स्लाइडिंग कुछ नॉब होते हैं, कुछ ऊपर लेके जाता है वो, कुछ नीचे लेके आता है नॉब, तो उससे क्या होता है पोटेंशियल चेंज होता है। हमने पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट देखा ना, तो लेंथ इंक्रीज होगा या लेंथ डिक्रीज होगा, उसके वजह से पोटेंशियल चेंज होगा। देन गोल घूमने वाले नॉब होते हैं, जैसे हमारा फ़ैन का रेगुलेटर होता है ना, वैसे एम्पलीफायर में आपने देखा होगा, अगर आपने माइक देखा होगा, माइक की अरेंजमेंट की होती है तो माइक में भी गोल घूमने वाले नॉब होते हैं। वो नॉब क्या होते हैं, ऑडियो कंट्रोलर। तो उससे क्या होता है, उस नॉब से पोटेंशियल कम या ज़्यादा होता है। क्या होता है, पोटेंशियल कम या ज़्यादा। और वो पोटेंशियल अब ऑडियो की कौन सी प्रॉपर्टी आपको चेंज करनी है उसको कनेक्टेड रहता है। सो स्लाइडिंग पोटेंशियोमीटर आर कॉमनली यूज इन अ मॉडर्न लो पावर ऑडियो सिस्टम एज अ ऑडियो कंट्रोलर डिवाइस। बोथ स्लाइडिंग एंड रोटेटरी पोटेंशियोमीटर, नॉब हम बोलते हैं ना जो रोटेट करते हैं, माइक में होते हैं, माइक सिस्टम में, एम्पलीफायर में होता है ना, वो आर रेगुलरली यूज फॉर द फ्रीक्वेंसी एटीन्यूएशन, लाउडनेस कंट्रोल, फॉर कंट्रोलिंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडियो सिग्नल। बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑडियो के चेंज करने के लिए, लाइक फ्रीक्वेंसी, लाउडनेस, पिच, ये चेंज करने के लिए, या हम बेस देते हैं, ओके, उसके लिए चेंज करने के लिए हमें जो स्लाइडिंग कीज़ या नॉब्स लगते हैं उसमें किसका यूज़ होता है, पोटेंशियोमीटर का यूज़ होता है। तो पोटेंशियोमीटर का यूज़ समझ में आ गया। सो टू कंट्रोल ऑडियो, ऑडियो कंट्रोल के लिए, मीन साउंड कंट्रोल के लिए इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट, थर्ड और लास्ट एप्लीकेशन, नेक्स्ट पोटेंशियोमीटर एज अ सेंसर। सो पोटेंशियोमीटर का यूज़ हम सेंसर की तरह कर सकते हैं। इफ़ अ स्लाइडर ऑफ पोटेंशियोमीटर इज़ कनेक्टेड टू मूविंग पार्ट ऑफ मशीन, इट वर्क एज अ मोशन सेंसर। अगर जो स्लाइडर है, ये अगर वायर है, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ओके, ए बी, और ये इसका स्लाइडर है, ये क्या है, स्लाइडर। अगर इस स्लाइडर को मैं मूविंग मशीन के साथ कनेक्ट करता हूँ, मूविंग मशीन के साथ, ये मशीन क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, तो जैसे ये मशीन आगे जाएगा या पीछे जाएगा, लेंथ क्या होगी, चेंज होगा। लेंथ चेंज होगी तो क्या होगा, पोटेंशियल चेंज होगा। जितना पोटेंशियल चेंज होगा उससे मैं मोशन का जज कर सकता हूँ, कितना ये आगे मोशन कर रहा है या कितना पीछे मोशन कर रहा है, कितने फास्ट जा रहा है, कितने स्लो जा रहा है। सो दैट इज़ वर्क एज अ मोशन सेंसर, दैट इज़ वर्क एज अ मोशन सेंसर, कि कितने फास्ट वोल्टेज चेंज हो रहा है, कितने फास्ट वोल्टेज चेंज हो रहा है। अगर फास्ट हो रहा है मीन्स मोशन फास्ट है, स्लोली हो रहा है मीन्स मोशन स्लो है। तो इस तरह से हम मोशन को सेंस कर सकते हैं। डिपेंड करता है कैसे। अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग पार्ट कॉज चेंज इन अ पोटेंशियल। जैसे ये डिस्प्लेस हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आ गया, पहले लेंथ L1 थी, अब लेंथ क्या हो गई, L2। जैसे ही लेंथ चेंज होगी पोटेंशियल चेंज होगा। जितना पोटेंशियल चेंज हुआ है, अब पोटेंशियल कितना हो गया, स्मॉल चेंज हुआ है। सो दैट, वो जो स्मॉल चेंज है उसको हम क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं। एम्पलीफायर से क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं। एंड एम्पलीफायर, सो a small displacement of moving part cause change in a potential which is further amplified using amplifier circuit, and the potential difference is calibrated in the terms of displacement of a moving part. तो जो भी पोटेंशियल है कितना चेंज हुआ, उससे हम इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना ये डिस्प्लेस हुआ, या फास्ट डिस्प्लेस हुआ या स्लो डिस्प्लेस हुआ, कितने स्पीड से डिस्प्लेस हो रहा है, ये हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए इसका पोटेंशियोमीटर का यूज़ किसके लिए होता है, एज अ मोशन सेंसर, एज अ मोशन सेंसर। ये समझ में आ गया। तो आज हमने 3 एप्लीकेशन स्टडी किए, दैट इज़ वोल्टेज डिवाइडर, सेकेंड ऑडियो कंट्रोल, एंड थर्ड पोटेंशियोमीटर एज अ सेंसर। ओके, सो ये तीनों एप्लीकेशन या एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर पूछ सकते हैं, स्मॉल क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको अच्छे से कर लो। डायग्राम इसमें एक ही है वोल्टेज डिवाइडर में, वो भी अच्छे से कर लो। इजी टॉपिक है, 3 ही टॉपिक है। तो एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये कौन से एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जो हम लेबोरेटरी के बाहर यूज़ करेंगे।
इसको याद रखना है। तो ये क्या है हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। और लेबोरेटरी में अगर हमें यूज़ करना है तो हम E1/E2 रेशो सेल का लेते हैं ना, 2 मेथड थे। और थर्ड क्या था हमारा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल या EMF सोर्स का फाइंड आउट करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हैं, वो लेबोरेटरी में करते हैं। और बाहर लेबोरेटरी के बाहर अगर हमें प्रैक्टिकली इसका यूज़ करना है तो ये 3 एप्लीकेशन है, इसको याद रखना है। ओके, तो यहाँ हम लेक्चर स्टॉप करते हैं। थैंक यू।